गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूं और आज का जो थर्ड पेपर है आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, उसी का जो आज का टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज इन टीचर, यानी शिक्षकों में गुणों का विकास। पिछली बार मैंने बताया था क्वालिटीज, आज गुणों का विकास किस प्रकार से शिक्षकों में होता है और क्या होना चाहिए उस विषय में हम बात करेंगे। तो जो शिक्षक यानी शिक्षक नेतृत्व, पहले तो आएंगे शिक्षक नेतृत्व। अब जो शिक्षक का नेतृत्व है वो किस बातों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले शिक्षक का नेतृत्व निर्भर करेगा उसके ज्ञान व कौशल, ज्ञान और कौशल निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? दूसरा पॉइंट आएगा उसका स्वभाव, और तीसरा पॉइंट आपका उसका आएगा समायोजन, यानी समायोजन से तात्पर्य क्या है कि उसकी भूमिका क्या है, भूमिका व अवसर। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि शिक्षक का नेतृत्व इन गुणों पर क्यों निर्भर करता है? तो शिक्षक नेतृत्व से तात्पर्य उसका यही है कि जो शिक्षक का ज्ञान और कौशल है वो किस प्रकार से बच्चों के बीच में रहकर उसका स्वभाव, और तीसरा पॉइंट भूमिका है, जो अभिभावक हैं उनमें औपचारिक और अनौपचारिक रूप से शिक्षा का ज्ञान प्रचार किस प्रकार कर सके, यह भूमिका कहीं ना कहीं शिक्षक को निभानी पड़ती है। इसलिए उसके अंदर इन गुणों का समावेश होना आवश्यक है। क्लियर हो गया? तो अब हम आते हैं कि इनको अगर समुच्चय के माध्यम से माने कि इनमें ऐसी क्या क्वालिटी है। ठीक है, यानी ये जो है कॉमन फैक्टर है ज्ञान और कौशल में भी, स्वभाव में भी और भूमिका के अवसर में भी। क्लियर है? यानी जो शिक्षक नेतृत्व करता है, जो क्लास को नेतृत्व करता है, जो प्रबंधन को नेतृत्व करता है, पूरे क्लास को, पूरी स्कूली व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है, वो कहीं ना कहीं शिक्षक नेतृत्व होता है। तो उसके अंदर इन भूमिकाओं का होना अति आवश्यक है, और इन भूमिकाओं को किस तरह से परिलक्षित कर पाता है अपने स्वभाव में, अपनी भूमिका में, यह देखने की बात है। और वो कैसे करेगा? जो उसके अंदर ज्ञान और कौशल होंगे। तो सबसे पहले आते हैं ज्ञान और कौशल की बात करते हैं। तो ज्ञान और कौशल के अंतर्गत जो सबसे पहला आएगा वह है समूह सदस्यता को बढ़ावा देना। समूह सदस्यता को बढ़ावा देना, अर्थात जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के अंदर एक संगठन का कार्य करता है, संगठन बनाने का कार्य करता है, जिससे जो छात्र हैं वह सामूहिक रूप से किसी चीज का प्रदर्शन करते हैं, और तभी कर पाएंगे जब उनको ठीक प्रकार से नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका आएगा छात्रों की बात को ध्यान से सुनना। यह तभी संभव हो पाएगा जब हम सभी छात्रों की बातों को ठीक प्रकार से सुनेंगे, समझेंगे, तभी हम इस चीज को प्रसारित कर पाएंगे और अपना प्रभाव छात्रों पर छोड़ देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आएगा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। तो सुरक्षित वातावरण से तात्पर्य है कि जो स्कूल का माहौल है, जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्वतंत्रता होना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं मतलब क्रिटिसाइड ना हो, किसी को परेशान ना किया जाए, रैगिंग ना किया जाए, उनको समूह में कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों को, समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसलिए कहीं ना कहीं उनको इन चीज़ों से सुरक्षित वातावरण प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि छात्र स्कूल में ही सीखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार वहाँ का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होना चाहिए कि उनको स्वच्छ और
अच्छा वातावरण प्रदान किया जा सके। और चौथा पॉइंट आएगा सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास तो ये महत्वपूर्ण गुण है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जब विद्यालय में अलग अलग समूहों, अलग अलग जो समूह संगठन बनते हैं, उनमें अलग अलग धर्मों, अलग अलग राज्यों, अलग अलग जगहों से छात्र आते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें सांस्कृतिक का विकास करना चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और उनके अंदर एक चीज की भावना होना चाहिए कि हम विद्यालय में पढ़ने आए हैं तो सभी छात्र चाहे किसी भी धर्म के हों, वह एक छात्र के रूप में हैं और सब समान हैं। यह कहीं ना कहीं शिक्षक नेतृत्व पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं स्वभाव। तो स्वभाव से तात्पर्य क्या है कि यही लिख देते हैं, स्वभाव से स्पष्ट है कि वार्तालाप, वार्तालाप यानी वार्तालाप का स्पष्ट होना। तो वार्तालाप का स्पष्ट होने से तात्पर्य है कि जो शिक्षक का स्वभाव है वह स्पष्ट हो, उसमें किसी प्रकार का भेद रहित संभावनाएं ना छिपी हों। दूसरा पॉइंट क्या है, योजना बनाना। तो समूह के अंदर, पूरे विद्यालय के अंदर जो योजना बनाते हैं किसी कार्य के प्रति, वह शिक्षक का होता है। तो उसके स्वभाव में यह चीज परिलक्षित होना चाहिए कि वह ठीक प्रकार से योजनाओं का समावेश कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट आएगा शिक्षार्थी। शिक्षार्थियों में कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। तो शिक्षक का मुख्य गुण होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के बीच संबंध स्थापित कर सके, क्योंकि जब तक विद्यार्थियों से टीचर का, शिक्षक का संबंध ठीक प्रकार से स्थापित नहीं होगा, तब तक वह चीजों को आगे की ओर अग्रसर नहीं कर सकता है। और लास्ट पॉइंट इसका आएगा विद्यालय के कार्यों का प्रोत्साहन करना। विद्यालय के जो भी कार्य हैं उनको प्रोत्साहित करते रहना, यह शिक्षक के कार्य है, यह शिक्षक नेतृत्व का मतलब मुख्य गुण होना चाहिए। अब आते भूमिका। तो भूमिका, पहली भूमिका क्या है, भूमिका पहले क्या होती है, नियोजन बनाना, यानी लक्ष्य का निर्धारण। तो सबसे पहला काम है लक्ष्य का निर्धारण। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है भूमिका और अवसर, तो किसी को जब अवसर मिलता है तो वो क्या करता है, एक एम बनाता है, लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। तो ये कब हो सकता है, जब उसके स्वभाव में, ज्ञान कौशल में ये कहीं ना कहीं इन चीजों का समावेश हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें भी आएंगे योजना बनाना। योजना बनाना ये भी सेम उसी पैटर्न पे आएगा। ठीक है, तीसरा है स्थिरता लाना। तो टीचर के स्वभाव में स्थिरता का गुण होना चाहिए, मतलब किसी भी कार्य को करते में उसमें ये नहीं कि चलाए मानो, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे। तो शिक्षक के अंदर स्थिरता का गुण होना चाहिए, अपने स्वभाव में स्थिरता लाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है विद्यालय के कार्यों का नियोजन।
तो यहां पर विद्यालय के कार्यों के नियोजन से तात्पर्य है कि जो भी कार्य विद्यालय के हित में हो उन चीजों का समावेश करे और उनसे संबंधित अपनी योजनाओं को बनाए जो विद्यालय के प्रति हितकर हों। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट आएगा छात्रों के हितों की प्रमुखता। छात्रों के हितों की जो प्रमुखता है वो मेन है, क्योंकि शिक्षक जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बना है, क्योंकि छात्रों का जब तक विकास नहीं होगा शिक्षक की पहचान एक आदर्श के रूप में नहीं की जा सकती है। जब छात्र आगे की ओर अग्रसर होंगे तभी कहीं ना कहीं शिक्षक की पहचान बनती है। इसलिए शिक्षक नेतृत्व के अंतर्गत शिक्षकों में इन गुणों का विकास होना अति आवश्यक है। तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं शिक्षक नेतृत्व से तात्पर्य है जो ज्ञान कौशल है, साथ में शिक्षक का स्वभाव और अभिभावकों में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षाओं का परिवेश करने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षकों में इन गुणों का विकास होना अति आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास फिर मिलते हैं। धन्यवाद।